प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विचारक के पेपर में हम लोगों ने 4 थिंकर्स के बारे में पूरी जानकारी कर ली है और सारे वीडियोस आपके पास पहुंच गए हैं। आगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम और समाजशास्त्र का अर्थ, विज्ञानों का संस्तरण, ये सब आपने पढ़ लिया। दुर्खाइम का आत्महत्या का सिद्धांत, सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। आज हम लोग जिस थिंकर के बारे में बात करेंगे वो है पिट्रिम सोरोकिन। ये आपका 5वां थिंकर है और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई विद्वान का, जो हमारे थिंकर्स हैं, किसी का पर्सपेक्टिव जो है वो सोसाइटी हो सकता है और किसी का पर्सपेक्टिव व्यक्ति हो सकता है। तो उसी हिसाब से जो सोरोकिन है, इनका जो पर्सपेक्टिव था एज ए होल सोसाइटी बेस्ड था। तो इसीलिए इनके जितने भी जो इनके टॉपिक्स हैं उसमें समाज को प्रधानता दी गई है। तो जैसा जब आपने फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र का अर्थ जो प्रस्तावना पढ़ी है उसमें भी आपने देखा होगा कि सोरोकिन समाजशास्त्र को सामान्य समाजशास्त्र बनाना चाहते थे और उसी रूप में वो समाजशास्त्र को देखना चाहते थे कि ये समाजशास्त्र एक स्पेशल साइंस के रूप में नहीं बल्कि एक सामान्य समाजशास्त्र के रूप में इसको देखा जाए और जैसे समाज के अन्य जितने भी जो हिस्से हैं उन सबका सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी सभी चीज़ों का थोड़े थोड़े रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए और इसको एक कॉमन साइंस के रूप में ही डेवलप किया जाना चाहिए। यहाँ इस पेपर में हम आज जो उनका थ्योरी पढ़ेंगे वो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। इनके भी समाजशास्त्र का अर्थ और जो इनका एक सोशल मोबिलिटी जो है वो टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। जो सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है, जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, परिवर्तन क्या है? एक प्रकृति का नियम है, होगा ही किसी भी रूप से, चाहे वो प्राकृतिक परिवर्तन हो या एक व्यक्ति के रूप में जुड़कर जो व्यक्ति इनिशिएट लेकर जो परिवर्तन करता है उस श्रेणी में सामाजिक परिवर्तन आते हैं। तो जो सोरोकिन है, सोरोकिन बहुत जैसे अन्य विद्वान रहे हैं वैसे ही ये भी बहुत अच्छे विद्वान की श्रेणी में आए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे सिद्धांत, और इनके सिद्धांत भी जितना काम इन्होंने किया उतना जो है इनको बाद में भी उतना वेटेज नहीं मिला और लास्ट तक आते आते, क्योंकि ये बहुत सोचते थे और बहुत ज़्यादा विचार करते थे, तो लास्ट तक 1968 में इनकी डेथ हुई और उस समय तक इनकी मानसिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पर इनके द्वारा दी गई थ्योरीज, चाहे सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत हो और चाहे सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत हो, वो आज भी जो है वो मायने रखते हैं और उनको हम आज भी जो है वो जगह जगह पर कोट करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जो सामाजिक परिवर्तन की बात है, सोरोकिन ने जो परिवर्तन बताए हैं उसको आप पहले से ध्यान कर लें कि उसको एक पेंडुलम के रूप में बताया है कि जो परिवर्तन, जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन विशेष प्रयास के द्वारा होते हैं और कुछ परिवर्तन ऑटोमेटिक होते हैं, तो यहाँ पर जो परिवर्तन की बात करते हैं, उन्होंने जो परिवर्तन की बात करी है वो एक पेंडुलम के रूप में परिवर्तन को बताया है। तो जो संस्कृति है, संस्कृति क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। संस्कृति एक लाइफ स्टाइल है, जीवनचर्या है। वो जो संस्कृति में इन्होंने 3 प्रकार की संस्कृति बताई है। जो पहली संस्कृति है जिसको कि सेंसेट कल्चर कहते हैं, चेतनात्मक संस्कृति, और दूसरी जो संस्कृति बताई है वो है इमोशनल, भावनात्मक संस्कृति, और तीसरी जो संस्कृति है वो है आइडियलिस्टिक कल्चर। तो जो सेंसेट कल्चर है, चेतनात्मक संस्कृति है, ये एक लाइव संस्कृति जिसको कि हम
छू सकते हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं, जिसको कि हम पहचान सकते हैं, जिसको कि हम जीते हैं। जिस भौतिक संस्कृति, इसको अपन चेतनात्मक संस्कृति को भौतिक संस्कृति भी कह सकते हैं, तो इसको हम जीते हैं और ये आमतौर पर पाश्चात्य संस्कृति में पाई जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इंडियन कल्चर में चेतनात्मक संस्कृति नहीं होती। आज के समय में हम तीनों कल्चर में जीते हैं, तीनों ही कल्चर का उपयोग करते हैं और तीनों कल्चर में जीते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन में ही इस प्रकार की कल्चर पाई जाती है। हम लोग भी भौतिक रूप से बहुत सी चीज़ों के यूज टू हो जाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। तो जो चेतनात्मक संस्कृति है ये पहली संस्कृति है और इसके जो साइमल्टेनियस चलेगी वो है भावनात्मक संस्कृति। ये एक सिरा है अगर पेंडुलम का, तो ये दूसरा सिरा है। पूरा जो समाज है वो इस पहली चेतनात्मक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति के ही इर्द गिर्द घूमता है। और ये भावनात्मक संस्कृति जो है वो इमोशनल कल्चर है, जो कि हमारा जैसे भय है या प्रेम है या घृणा है, ये इमोशंस से डेवलप होती है। तो ये कल्चर और जिस संस्कृति को हम आदर्श बनाते हैं, ये जो पेंडुलम का ये वाला हिस्सा है, ये सबसे ज़्यादा, ये हिस्सा और इसमें तो पूरा समाज ही घूमता है। लेकिन ये जो आदर्शात्मक संस्कृति है, व्यक्ति का सारा जीवन जो है वो आइडियलिस्टिक बनने में या उसका लाइफ स्टाइल है वो आदर्शात्मक संस्कृति में ही बीतता है। और व्यक्ति हमेशा, अगर चेतनात्मक संस्कृति का कभी रूप ज़्यादा हो जाता है, यदि हम मटेरियलिस्टिक कल्चर में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ऐसा कर लेते हैं कि हम मटेरियलिस्टिक कल्चर में ज़्यादा डूब रहे हैं, तो हम तुरंत जो है अपने आप को चेक करते हैं और फिर हम वापस भावनात्मक संस्कृति में क्योंकि जो इंडियन कल्चर है वो एक्चुअल में दोनों के, ऐसा नहीं है जैसे फॉरेन में होता है कि अगर सेंसेट कल्चर ज़्यादा चलती है, यहाँ पर भावनात्मक संस्कृति, क्योंकि हमारी कल्चर ही ऐसी है कि हम अपनी संस्कृति में हम परिवार को या विवाह की संस्था को या बच्चों के प्रति अपने दायित्व को, उनको भी जीते हैं। तो इसलिए अगर कभी ज़्यादा भौतिक रूप से ज़्यादा हो जाते हैं तो तुरंत हम अपनी भावनात्मक संस्कृति को अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं और हमारा सारा जीवन जो है वो किस में रहता है, आदर्शात्मक संस्कृति में। तो जो पेंडुलम के दो सिरे हैं, रहेगा व्यक्ति ज़्यादा 99.9% जो है वो आइडियलिस्टिक कल्चर में रहता है, अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है। तो सोरोकिन का भी यही कहना था कि जो परिवर्तन का सिद्धांत है वो पूरा व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो भौतिक रूप से, भावनात्मक रूप से और ज़्यादातर वो जो है वो अपनी आदर्शात्मक संस्कृति में अपना बेस्ट देना चाहता है, सोसाइटी को अपना बेस्ट देना चाहता है, परिवार को अपना बेस्ट जो है वो पूरे अपने जहाँ पर भी वो कार्य करता है या जहाँ पर भी वो रहता है, हर रिश्ते में वो जो है अपने आप को सही प्रूव करना चाहता है। तो इसलिए जो भारतीय संस्कृति है उस संस्कृति में अगर हम सोरोकिन के सिद्धांत को अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे फॉरेन में जो इमोशनल जो कल्चर है वो कम प्रयोग में आती है और लोग जो है वो सेंसेट कल्चर में ज़्यादा रहते हैं, आदर्शात्मक संस्कृति में भी नहीं रहते। वही फ्रस्ट्रेशन जो है सोरोकिन को भी बाद में होने लगा था। पर भारतीय संस्कृति ऐसी है जहाँ पर कि हम भौतिक संस्कृति में भी रहते हैं और भावनात्मक संस्कृति में भी रहते हैं और ज़्यादातर समय जो है हम अपने उनके आदर्शात्मक संस्कृति में रहते हैं। सोरोकिन का यह सिद्धांत जो है वो बहुत फेमस सिद्धांत है और ये हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर अप्लाई भी होता है और हम इसी में ही जीते हैं। तो अब हम जो अगले नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी सामाजिक गतिशीलता को और इसका जो चक्रीय सिद्धांत है, सांस्कृतिक परिवर्तन चक्र में किस प्रकार से होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि हम पेंडुलम के दो सिरों के बीच की कल्चर में ज़्यादा रहते हैं, उसको मैं अच्छी प्रकार से आपको समझा दूंगी। मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।